तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक विशाल और समृद्ध नगर था जिसका नाम था कनकपुर, सोने का नगर। इस नगर में सब लोग धनतेरस को बहुत धूमधाम से मनाते थे, पर उनका मुख्य ध्यान हमेशा केवल तैयार माल, रेडीमेड चीजों को खरीदने पर रहता था। वे भूल गए थे कि धन की उत्पत्ति कैसे होती है। इसी नगर के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहां कुशल कारीगर रहते थे। वहां एक वृद्ध और अत्यंत ईमानदार लोहार रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। वह दिन रात लोहे को पीटकर और पाकर सुंदर तथा उपयोगी उपकरण बनाता था। धर्मपाल के पड़ोस में एक बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था अधीरचंद। अधीरचंद धनतेरस पर हमेशा सबसे पहले अपनी दुकान खोलता और बिना मोलभाव किए सबसे अधिक मुनाफा कमाता था। वह मानता था कि धनतेरस पर जितना अधिक संचय किया जाए उतना ही अच्छा है। धनतेरस का दिन आया। अधीरचंद ने सुबह सुबह अपनी दुकान खोली और सोने चांदी के ढेर पर अगरबत्तियां जलाईं। दूसरी ओर धर्मपाल ने अपनी भट्टी जलाई और लोहे को तपाना शुरू किया। धर्मपाल की पत्नी ने उदास होकर कहा, स्वामी, हर साल लोग धनतेरस पर सिर्फ बने बनाए गहने और बर्तन खरीदते हैं। आपके बनाए हुए उपयोगी उपकरण को ही नहीं देखता। इस साल हम क्या करेंगे? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, धनतेरस केवल तैयार धन को पूजने का पर्व नहीं है, ये श्रम से उत्पन्न धन को पूजने का पर्व है। आज मैं एक विशेष कर्म का कलश बनाऊंगा। धर्मपाल ने अपनी भट्टी की आग, हथौड़े की ध्वनि और अपने माथे के पसीने को समर्पित करते हुए 13 घंटे के अथक परिश्रम से एक अत्यंत साधारण पर अद्भुत लोहे का कलश बनाया। ये कलश बाहर से तो काला और खुरदुरा था, पर उसकी बनावट में श्रम और ईमानदारी की चमक थी। उसी रात माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी देव ने कनकपुर का भ्रमण करने का निश्चय किया। वे सबसे पहले अधीरचंद की दुकान पर पहुँचे। वहाँ सोने चांदी के ढेर थे, पर उन रत्नों में कोई ऊर्जा नहीं थी। अधीरचंद अपने लाभ का हिसाब लगाते हुए सोने के ढेर पर ही सो गया था। कुबेर जी ने कहा, यहाँ केवल संचय है पर सृजन का सम्मान नहीं है। ये धन निष्प्राण है। देवता फिर धर्मपाल की छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि वहाँ केवल एक साधारण मिट्टी का दिया जल रहा है और उसके पास लोहे का वह कर्म का कलश रखा है जो अभी भी धर्मपाल के श्रम की गर्मी से हल्का सा गर्म था। जैसे ही माता लक्ष्मी ने उस लोहे के कलश को स्पर्श किया, कलश में सृजन की ऊर्जा का संचार हुआ। लोहे का कालापन हट गया और वह कलश भीतर से सोने जैसा चमकने लगा। ये कलश धर्मपाल के 13 घंटे के ईमानदार श्रम का प्रतीक था। धनवंतरी देव ने कहा, ये कलश आरोग्य का प्रतीक है, क्योंकि इसमें लोहार के शुद्ध श्रम और पसीने की शक्ति है। श्रम ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य धन है। माता लक्ष्मी ने धर्मपाल को जगाया और कहा, धर्मपाल, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन वह है जो ईमानदारी के श्रम और पसीने से सृजित होता है, न कि वह जो केवल खरीदा जाता है। तुमने आज सोने चांदी के बजाय अपने कर्म के कलश को पूजा है। तुम सच्चे धर्मात्मा हो। माता लक्ष्मी ने वरदान दिया, आज से जो व्यक्ति धनतेरस पर केवल तैयार धन खरीदने के बजाय अपने श्रम और रचनात्मकता को पूजेगा, उसका जीवन हमेशा 13 गुना धन उत्पादन, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा रहेगा। इस घटना के बाद अधीरचंद ने अपनी दुकान बंद कर दी और वह धर्मपाल का शिष्य बन गया। उसने सीखा कि व्यापार का धन तभी पवित्र होता है जब वह लोहार के श्रम जितना ही ईमानदार हो। कनकपुर में धनतेरस का स्वरूप बदल गया। लोग अब केवल गहने नहीं खरीदते थे, बल्कि कारीगरों द्वारा बनाए गए हाथ के औजार, मिट्टी के बर्तन और श्रम से सृजित वस्तुओं को पूजते थे। ये पर्व उत्पादन, श्रम और सृजन की शक्ति को समर्पित हो गया, जिसने पूरे नगर में ईमानदारी के धन की एक नई लहर ला दी। धर्मपाल द्वारा बनाए गए कर्म का कलश की कथा पूरे कनकपुर और आसपास के राज्यों में फैल गई। अधीरचंद, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उसने अपनी सारी संपत्ति छोटी ही दान करके एक विशाल श्रम कला केंद्र बनवाया, जहां सभी कारीगरों को उनके काम के लिए उचित मूल्य और सम्मान मिलता था। धर्मपाल ने अब धनतेरस के लिए एक स्थायी नियम बनाया। उन्होंने कहा, हम धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करेंगे, पर उनकी पूजा का सबसे बड़ा अंग होगा श्रम पूजा।
उन्होंने श्रम कला केंद्र में 13 अलग अलग प्रकार के कच्चे माल जैसे लोहा, मिट्टी, लकड़ी, धागा, बीज आदि रखे। धर्मपाल ने घोषणा की, हर वर्ष धनतेरस पर हर व्यक्ति को इन 13 कच्चे मालों में से कोई भी एक चुनना होगा और संकल्प लेना होगा कि वह अगले 1 वर्ष तक अपने श्रम से उस कच्चे माल को 13 गुना अधिक मूल्यवान वस्तु में बदलेगा। ये नियम अत्यंत लोकप्रिय हुआ। व्यापारी कच्चा बीज चुनकर उसे अनाज में बदलने का संकल्प लेते, शिक्षक कच्ची बुद्धि चुनकर उसे ज्ञान में बदलने का संकल्प लेते और कारीगर कच्चा लोहा चुनकर उसे उपयोगी उपकरण में बदलने का संकल्प लेते। 1 वर्ष बाद अगले धनतेरस पर सब लोग अपने द्वारा परिश्रम से सृजित वस्तुओं को लेकर श्रम कला केंद्र में एकत्र हुए। किसी ने एक बीज से सैकड़ों अन्न के दाने पैदा किए थे, तो किसी ने साधारण मिट्टी से अद्भुत मूर्तियां बनाई थी। धर्मपाल ने इन सभी सृजित दानों को देखा और एक अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने अपनी भट्टी की पवित्र राख से हर सृजनकर्ता के माथे पर श्रम का तिलक लगाया। तभी वायुमंडल में एक कंपन हुआ और धन के तीनों देवता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी पुनः प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने धर्मपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मपाल, तुमने मेरे आने का सच्चा मार्ग प्रशस्त किया है। मेरे लिए वह धन सबसे प्रिय है जिसमें श्रम की सुगंध होती है। तुम्हारे श्रम पूजा के नियम ने सिद्ध कर दिया है कि उत्पादन और सृजन ही सबसे बड़ा धर्म है। कुबेर जी ने घोषणा की, आज से मैं केवल उन्हीं व्यापारियों पर प्रसन्न रहूंगा जो अपने मुनाफे का एक अंश श्रमिकों के सम्मान में खर्च करेंगे। केवल संचय करने वाला नहीं, बल्कि सृजन को बढ़ावा देने वाला ही मेरा सच्चा भक्त होगा। भगवान धन्वंतरी ने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सोना खरीदा जाता है वह क्षणिक है, लेकिन निस्वार्थ और ईमानदार श्रम से जो पसीना बहता है वही 13 गुना आरोग्य प्रदान करता है। तीनों देवताओं ने मिलकर धर्मपाल को एक दिव्य श्रम वस्त्र भेंट किया। ये वस्त्र श्रम की महिमा और ईमानदारी का प्रतीक था। धर्मपाल ने कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, हे देवगण, अब ये स्थापित होता है कि धनतेरस पर सबसे बड़ी खरीदारी ईमानदार श्रम के संकल्प की होनी चाहिए। हमें भौतिक धन को पूजने के साथ साथ उसे सृजन और उत्पादन में लगाकर उसे 13 गुना पवित्र बनाना चाहिए। इस प्रकार कनकपुर एक ऐसे नगर में बदल गया जहां धन का मूल्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और रचनात्मकता से तौला जाता था। धनतेरस का यह नया स्वरूप पूरे देश में फैल गया और ये दिन राष्ट्रीय श्रम पूजा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धनतेरस का महत्व केवल भौतिक वस्तुओं को खरीदने में नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पूजा करने में है। ईमानदारी से किया गया श्रम ही सबसे बड़ा धन है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोष रूपी 13 गुना फल प्रदान करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।